गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर, ऑडिबल है क्या? मैं आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, कोई कंफर्म करेगा प्लीज़? हेलो हेलो। सर, आवाज़ आ रही है मेरी? यस। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सर। तो आज के जो सेशन है वो हमारा टैली का 7.1 जो न्यू रिलीज आया है, उसमें हमारा एक नया फीचर आया है, डॉक्स बाय ईरा। ठीक है, ये हमारा नया फीचर है 7.1 जो नया रिलीज अपग्रेड होगा आपका। अभी शायद आप ओल्ड वर्जन में चल रहे हो तो आपको नहीं पता रहेगा ये। अगर आपने रिलीज अपग्रेड कराया रहेगा तो उसमें ये 7.1 में नया रिलीज आया, नया फीचर आया है। तो आज का जो फीचर है वो हमारा डॉक्स बाय ईरा। ठीक है। तो आज पहले मैं आपको बताती हूँ। मैं श्वेता, जेवीसी सॉल्यूशन से। तो आज का जो टॉपिक है वो डॉक्स बाय ईरा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर वैसे बताती हूँ। स्क्रीन शो हो रहा है? यस। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं श्वेता, जेवीसी सॉल्यूशन से। जेवीसी सॉल्यूशंस हम लोग एक 5 स्टार पार्टनर है, और हम लोग ना हर वेडनेसडे को एक वेबिनार अटेंड कर मतलब ऑर्गेनाइज करते ही हैं। मतलब जैसे टैली का हुआ, जो भी नया रिलीज अपग्रेड होता है उसमें नए नए फीचर्स होते हैं, वो सारे हम लोग वेबिनार के हर वेडनेसडे वेबिनार के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज जो बताने वाले हैं वो ये हमारा डॉक्स बाय ईरा एक नया फीचर है। और ये जो हमारा सेशन रहेगा ये हमारा 12th सेशन है। इसके प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने 7.0 के जो न्यू रिलीज में नए नए फीचर्स आए थे वो सारे कवर किए थे हमने। तो आज जो हम लोग का डॉक्स बाय ईरा ये स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्स बाय ईरा है क्या? तो ये जो है वो हमारा एआई पावर्ड ऑटोमेटेड इनवॉइस प्रोसेसिंग फॉर टैली प्राइम। ये जो हमारा डॉक्स बाय ईरा है ये हमारा एआई पावर्ड है, इसलिए हम लोग, मैंने जैसे आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया था कि हम लोग कैसे पीडीएफ के थ्रू ही हमारे टैली प्राइम में यूज कर टैली प्राइम में वो हमारा एंट्री शो हो जाएगा। तो ये एआई पावर्ड है, इसलिए हमारा ये पॉसिबल होगा। ठीक है। तो इसका कोर प्रॉब्लम, मतलब हम लोगों को क्या बेनिफिट है, हम लोग ये करने से क्या होगा हमारा पीडीएफ से भी। तो जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो पीडीएफ से हम लोग देख देख के मैनुअली एंट्री करते हैं कि हम लोगों को इनवॉइस आया है, फिर वो डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद उसको एक एक एंट्री करो। कभी कोई पीडीएफ मिस हो गया या कुछ रह गया तो हम लोग उसको फिर वो हमारे डेटा में मिसमैच होएगा, फिर हमारा GST-R1 जो भी रिपोर्ट्स होता है उसमें आपको टाइम जाएगा फिर देखने में कि कौन सा मिस हो गया। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पीडीएफ आएगा हमारे पास, हम लोग डायरेक्ट उसको स्कैन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग उसको अपलोड भी कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम लोग जो मैं आगे बताऊंगी आपको कि कैसे हम लोग स्कैन करके और कैसे हम लोग उसको पीडीएफ में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। सेकेंड जो है ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग एंट्री करते हैं, कभी हमारा अमाउंट बाय मिस्टेकली गलत हो जाएगा या रेट गलत हो जाता है। ऐसे यूजुअली हम लोग एक ह्यूमन है तो हम लोग से कभी ना कभी तो एक गलती तो होती है। तो कभी ये गलती ना हो ह्यूमन एरर्स, इसलिए ये हम लोग ने पीडीएफ जो है डायरेक्टली इंपोर्ट करके हम लोग अपना ट्रांजेक्शन दिखा सकते हैं उसमें। और डॉक्यूमेंट क्लटर, मतलब इसमें हम लोग का जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग भेजते हैं वो पीडीएफ के थ्रू भी हो सकता है, हमारा जेपीजी के थ्रू भी हो सकता है। और जैसे मैंने बताया हम लोग स्कैन करेंगे उसके थ्रू भी हमारा चला जाएगा टैली के अंदर। डिलेड रिपोर्ट, जैसे मैंने बताया हम लोग का एंट्री अगर मिसिंग रहेगा तो हम लोग रिपोर्ट्स जो बनाते हैं उसके अंदर भी कुछ मिसमैच रहेगा तो उसमें भी टाइम लग जाता है कि इतना सेल बाकी है एंट्री करना, या हमारा परचेज बाकी है अभी तक एंट्री करना। तो इस वजह से हमारा जो रिपोर्ट्स होता है वो भी डिलेड होते जाता है। कि तो इसका सॉल्यूशन बताए, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताया, प्रॉब्लम्स का हम लोग का सॉल्यूशन क्या है कि व्हाट इट इज, मतलब जो डॉक्स बाय ईरा है वो है क्या। तो मैंने जैसे बताया आपको, एन एआई पावर्ड ऑटोमेटिक invoice processor built from Tally Prime. The magic converts PDF images and WhatsApp documents into Tally voucher instantly. तो जैसे अभी बताया ये AI फीचर है हमारा, AI पावर्ड किया हुआ है Tally Prime में। इसका मैजिक क्या है कि जैसे हम लोग PDF हुआ, इमेज हुआ,
और व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको आता है, हम लोग वो डायरेक्टली टैली में अपलोड करके हमारा वाउचर बना सकते हैं। ठीक है, और इसका ये क्या गोल क्या है कि हम लोग जो मैनुअली एंट्री करते हैं ना, उसमें कुछ एरर वगैरह ना हो, हमको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए ये हमारा डॉक्स बाय ईरा ये फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, तो ये कैसे काम करता है हमारा अपलोड सेंड इनवॉइसेस बाय पीडीएफ, इमेजेस, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप ऐप। तो मैं बता दूं पहले आपको कि जैसे कि अभी मैं आपको टैली में दिखा दूंगी कि कैसे करना है, लेकिन जैसे हम लोग मोबाइल में मैं आपको नहीं शायद दिखा पाऊंगी अभी, क्योंकि मोबाइल से हमें कैसे स्कैन करूंगी और कैसे आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे किया है। तो जैसे कि आपके मोबाइल में अगर आप लोग ने अटेंड कर रहे हो, तो आप प्ले स्टोर में जाके एक ईरा ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करेंगे ना, उसमें आपका डिटेल्स पूछेगा टैली के रिलेटेड सब, वो आप फीड कर देंगे। तो उसके बाद आप जो भी इनवॉइस स्कैन करेंगे ना, वो इनवॉइस आपके टैली प्राइम का जो सीरियल नंबर है उसी सीरियल नंबर पे आपको जाके वो इनवॉइस वाउचर जो है आपको उसमें दिख जाएगा। हमको सिर्फ वहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है कि हमारा परचेज वाउचर है या सेल, खाली इतना ही सिलेक्ट करना है आपको, तो एज इट इज वो आपका इनवॉइस दिखने लगेगा आपको टैली प्राइम में। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको स्कैन करके कैसे करना रहता है वो। ठीक है, एआई एक्सट्रैक्शन, ईरा रीड्स पार्टी नेम, बिल नंबर, आइटम, टैक्स एंड टोटल्स। मतलब ये एआई एक्सट्रैक्शन जो रहेगा हमारा, जो ईरा जो रीड कर सकता है हमारा पार्टी नेम जो है, बिल नंबर है हमारा, आइटम, टैक्सेस एंड टोटल, जो भी हम लोग एज इट इज जैसे आपने स्कैन किया है या आपने अपलोड किया है एज इट इज आपको वो टैली में शो करेगा। रिव्यू एंड पोस्ट, चेक द ड्राफ्ट इन टैली एंड अप्रूव विथ वन क्लिक। जैसे कि आपने उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद वो अपलोड कर मतलब टैली में दिखेगा। ठीक है, लेकिन टैली में दिखेगा, लेकिन डायरेक्टली आपको वाउचर्स में नहीं शो करेगा, वो आपको ड्राफ्ट में शो करेगा। वो ड्राफ्ट में जाके आपको चेक करना है कि जो हमने स्कैन किया या जो हमने इंपोर्ट किया है वो हमारा प्रॉपरली है या नहीं, क्योंकि अगर हमने स्कैन कर दिया और उसको चेक नहीं किया तो बाद में उसमें कुछ मिस्टेक होगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए ये एज ए ड्राफ्ट रहेगा, आपको ड्राफ्ट में जाके चेक करना। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप उसको सेव करके वाउचर्स में डायरेक्टली वो आपका इनवॉइस बन जाएगा। की फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज, मल्टी फॉर्मेट सपोर्ट, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि हम लोग जो इंपोर्ट करेंगे वो पीडीएफ में भी रहेगा तो भी हो जाएगा, जेपीजी फाइल में रहेगा तो भी, पीएनजी एंड स्कैन कॉपीज, ये चारों फॉर्मेट में रहेंगे आपके, तो आपका टैली में हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। बल्क अपलोडिंग, प्रोसेस मल्टीपल वेंडर बिल्स साइमल्टेनियसली, मतलब अगर ऐसा आप सोचोगे कि आपको पीडीएफ जो है वो एक करना पड़ेगा, अगर आपके 50 पीडीएफ रहेंगे या 10 पीडीएफ रहेंगे तो एक सिलेक्ट करेंगे तो वो टाइम तो जाएगा ही। इससे अच्छा यहाँ पे बल्क अपलोडिंग भी है कि आप लोग बल्क में कैसे एक बार सिलेक्ट करके आपके जितने भी पीडीएफ है, सिर्फ इतना ध्यान देना होगा कि पर्टिकुलर वाउचर टाइप ऐसा फोल्डर बना लो कि ये सेल का फोल्डर है तो उसमें सेल के ही सब बिल्स हो, तो उसमें आप बल्क सिलेक्ट करोगे तो पूरे भी जितने भी सेल के इनवॉइसेस रहेंगे वो पूरा आपको सिलेक्ट होके वाउचर टाइप सिलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, हाई एक्यूरेसी, इंटेलिजेंटली मैप्स लेजर अकाउंट्स एंड टैक्स अहेड्स, मतलब जैसे कि आपका कोई पर्टिकुलर लेजर मतलब क्लाइंट का इनवॉइस बिल आया है, आपको जरूरी नहीं है उनका जो आइटम है, उनका जो लेजर बना हुआ वो सेम एज इट इज आपका भी हो, चेंजेस होता है कभी कभी। तो यहाँ पे वही बताया कि हम लोग मैपिंग कर सकते हैं कि उनका जो है वो अलग है, हमारा जो है वो अलग है। वहाँ पे टैली में आपको शो करेगा रेड कलर के लाइन में, मैं दिखाऊंगी अभी आपको कि वो रेड कलर के लाइन में शो करेगा कि आपके इसमें वो लेजर नहीं है और पर्टिकुलर क्लाइंट के इसमें था, तो आप उसमें नया क्रिएट कर सकते हो या फिर आप चेंजेस कर सकते हो आपके इसमें, मतलब एडिट कर सकते हैं हम लोग उसको। मोबाइल इंटीग्रेशन, स्नैप अ पिक्चर ऑफ अ बिल ऑन द गो यूजिंग द टैली ईरा ऐप। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपके पास इनवॉइस है हाथ में, आप उसको स्कैन करेंगे टैली ईरा ऐप में, तो वहाँ पे स्कैन करने के बाद वो डायरेक्टली आपको टैली में चला जाएगा ड्राफ्ट में। यहाँ तक कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? मैम कोई स्पेसिफिकेशन पीओ का फॉर्मेट है कि इसी फॉर्मेट के में आए तो फिर अपलोडिंग में कोई इशू नहीं आएगा? नहीं सर, कोई इशू नहीं, कोई भी अगर मेरे पास अगर 6 पेजेस का पीओ है और उसमें नंबर ऑफ आइटम मतलब 7 to 8 क्वांटिटी है और डिफरेंट लोकेशंस है, हाँ, तो फिर वो कैसे जस्टिफाई करेगा एआई? मतलब आपका इनवॉइस में लेकिन अलग अलग पीडीएफ होंगे ना सर सबके? नहीं, अगर एक ही मतलब ऑर्डर है जिसमें मान लो मेरा ऑर्डर आया हुआ है 10 क्वांटिटी का आइटम है, ठीक है, हाँ,
10 क्वांटिटी का आइटम है, लेकिन 10 क्वांटिटी में से दो दो जो क्वांटिटी है वो अलग अलग लोकेशन है, शिप टू एक है, बिल टू एक है और शिप टू अलग अलग है, फिर वो कैसे जस्टिफाई करेगा एआई? सर पीडीएफ अगर आपका वहाँ पे लेजेस वगैरह सब क्रिएटेड रहेंगे तो वो जस्टिफाई कर लेगा सर एआई। नहीं, अभी क्या है, आपने पीओ का बता रहे थे ना मैम? सर परचेज का बता रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ अभी ना सर परचेज, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और एक जर्नल, ये 5 ही चीज कर सकते हो आप इम्पोर्ट फिलहाल अभी। अच्छा ठीक जी है, पीओ का भी नहीं है? नहीं अभी तक वो सब जो बाकी सब जो है वो सब आए नहीं है अभी तक। अभी तक ये 5 ही वाउचर टाइप कर सकते हो ठीक है मैम, ठीक आप। जी इसका प्रैक्टिकली व्यू दिखाती हूँ मैं कैसे करना है। ठीक है, मैंने मेरा एक कंपनी मैंने क्रिएट किया है। वो कंपनी में मुझे अभी परचेज, सेल, रिसिप्ट और पेमेंट, ये चारों वाउचर टाइप के मुझे ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, पहले तो ऑल्ट ओ में जाएंगे। ऑल्ट ओ में जाने के बाद ट्रांजैक्शंस में जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप वाउचर टाइप दिया हुआ है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, परचेज, सेल। इतने ही फिलहाल हम लोग वाउचर टाइप इंपोर्ट कर सकते हैं, अभी तक बाकी जो आए नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम लोग सेल का करते हैं। फिर यहाँ पे ना आपको पूछेगा कि आप जो एंट्रीज करते हो वो अकाउंट इनवॉइस है, एज वाउचर है या आइटम इनवॉइस है। क्योंकि कोई क्लाइंट कैसे यूज कर रहा है, आइटम इनवॉइस यूज कर रहा है या एज वाउचर कर रहा है, वो आइडिया तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे फाइल पाथ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे आपने वो फोल्डर बना के रखा है। यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। एक सेल का इनवॉइस मैंने लिया है। यहाँ पे ऐसे शो करेगा अपलोड फाइल, एक्सट्रैक्ट फाइल और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे अपलोड किया तो ये करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद अभी ये प्रोसेस में है फाइल, तो एक्सट्रैक्ट फाइल हो रहा है। ये हो गया हमारा। तो अभी मुझे ये डायरेक्टली यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं आपको पहले यहाँ पे बताती हूँ। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे दिखा रहा है एक्शन रिक्वायर्ड, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा राइट साइड में F6 अपडेट मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे अपडेट मैपिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि पर्टिकुलर यहाँ पे स्टॉक आइटम दिया हुआ है। स्टॉक आइटम दिया पर मेरा लेजर नहीं क्रिएट है, तो मुझे मैप करना पड़ेगा उसको। ठीक है, कि मेरा वो पर्टिकुलर जो मैंने बनाया है वो क्या है। तो ठीक है, मैं पहले आपको अंदर दिखाती हूँ कि क्या कैसे किया है एंट्री। ये देखो, ये एंट्री किया है, ये पर्टिकुलर मेरे पास पार्टी क्रिएटेड है, लेकिन मेरे पास ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये मेरा नहीं क्रिएटेड है लेजर मेरे। मेरा ये यहाँ पे मुझे ये कॉलिन बॉक्स आप देख सकते हो, मेरा यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, अगर लेजर क्रिएटेड नहीं रहेगा या स्टॉक आइटम क्रिएटेड नहीं रहेगा आपका, तो यहाँ पे आपको रेड कलर का लाइन शो करेगा। तो यहाँ पे आप मुझे क्रिएट करना है अभी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पे राइट साइड में क्रिएट न्यू, यहाँ पे मैं एंटर करूंगी। फिर से इंपोर्ट करती हूँ। एक ट्रांजेक्शन में जाएंगे, टॉक्स बाईरा, यहाँ पे आइटम इनवॉइस सिलेक्ट करना है।
यहाँ पे आप देखो सर कि जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर्स में दिखा रहा है कि सीआर शीट जो है हमारा, ये हमारा लेजर क्रिएटेड नहीं है। बाकी जो दिख रहे हैं ये सबके लेजर्स क्रिएटेड है, इसके लिए हमारा यहाँ पे रेड कलर का लाइन नहीं शो कर रहा है। अगर मेरा ये पार्टी जो नेम है, पार्टी नेम भी अगर क्रिएटेड नहीं होता तो ये रेड कलर का लाइन जो यहाँ पे शो कर रहा है वो यहाँ पे भी शो करता। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने अभी इनवॉइस अपलोड किया वो कैसे दिखता है। तो मुझे वापस जाके पीडीएफ में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में शो इम्पोर्टेड फाइल, ये देखो सर, यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे शीट अपलोड किया है टैली का, सॉरी पीडीएफ जो अपलोड किया है वो वहाँ पे सेम एज इट इज अपलोड हुआ है। ये हमको टैली प्राइम के थ्रू ही दिख जाएगा कि हमने जो इम्पोर्ट किया है। यहाँ पे सेल में गए, यहाँ पे वो सेल में मैंने एंट्री यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव किया, तो यहाँ पे मेरा एंट्री एज इट इज सेव हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये तो दिख रहा था, मतलब मैंने इंपोर्ट कर दिया और कभी मेरे से बैक हो गया कि कहाँ पे गया वो इनवॉइस, मुझे चेक करना है कि वो ड्राफ्ट मुझे दिखेगा कहाँ। यहाँ पे आप ऑल्ट ओ प्रेस करोगे, ऑल्ट ओ प्रेस करने के बाद यहाँ पे दिखेगा रिव्यू इम्पोर्टेड ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जितना भी आपने इंपोर्ट किया है ट्रांजेक्शन, यहाँ पे वो ड्राफ्ट में ही शो करेगा। अगर आपने स्कैन किया है वो स्कैन वाला भी यहाँ पे ही शो करेगा, और इंपोर्ट किया है आपने तो इंपोर्ट वाला भी इसी में शो करेगा। ठीक है, अभी ये सेल दिखाया मैंने आपको, एक अभी मैं परचेज भी शो करती हूँ आपको। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को वाउचर टाइप जो है परचेज सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अगर आपका आइटम इनवॉइस है या अकाउंट इनवॉइस है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है वाउचर टाइप जो हमने लिया था परचेज का, वो यहाँ पे दिखेगा आपको। एंटर करते, जैसे कि मेरा ये कंपनी है, उस कंपनी में मेरा ये पर्टिकुलर लेजर नहीं क्रिएटेड है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे पूछ रहा है क्रिएट न्यू, क्या आपको नया क्रिएट करना है। यहाँ पे आप एंटर करके सब उनका डिटेल्स आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ कंट्रोल ए करना है। ठीक है, कंट्रोल ए किया। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि जो पर्टिकुलर से बनाया हुआ है ये भी तो क्रिएटेड नहीं है। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू में करके कंट्रोल ए, ठीक है, इसको भी क्रिएट न्यू करके कंट्रोल ए कर दीजिए। तो CGST SGST मेरा बना हुआ था। यहाँ पे देखोगे आप डेट के यहाँ पे मुझे रेड मार्क दिख रहा है, तो डेट भी चेंज कर देती हूँ। ये मेरा परचेज करते हैं बराबर आया है कि नहीं। परचेज के इसमें गए, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो पर्टिकुलर्स दिया था एज इट इज जैसा हम लोगों ने इंपोर्ट किया वैसे सेम एज इट इज हमारा वाउचर में दिख रहा है, इनवॉइस में शो कर रहा है। और यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, सेल परचेज जैसा इंपोर्ट किया। हेलो, हाँ सर बोलिए। इनवॉइस स्कैनिंग कैसे करेंगे मैम? सर स्कैनिंग ना मैंने बताया ना, जैसे कि हम आप ना एक ऐप है ईरा, वो ईरा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वो आपके पास कुछ है तो डेमो एक दिखा दो ना। सर वो मोबाइल से मुझे आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्कैन भी करना पड़ेगा ना सर। आपको चाहिए ना, आप मैं बताती हूँ आपको, ईरा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपके कंपनी का आप चाहिए तो मुझे कॉल करके एक बार गाइडेंस ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी इनवॉइस भी नहीं, मैं आपको स्कैन करके दिखा सकती हूँ। अच्छा, वो मोबाइल एप्लीकेशन ही है, मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है वो? मोबाइल एप्लीकेशन है सर। अच्छा,
ठीक है। अगर आपको वो नहीं भी करना तो आप डायरेक्ट टैली में से ही, जैसे मैंने आपको इंपोर्ट करने के लिए बताया, आप वैसे भी कर सकते हैं सर। नॉर्मल स्कैन करके भी हम कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो सर? मतलब नॉर्मल स्कैन, अगर मैंने इनवॉइस को स्कैन कर लिया अपने सिस्टम में, हाँ उसके थ्रू भी हो सकता है। हाँ सर, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा ना। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि मतलब अगर आपने टैली सॉरी जो ईरा ऐप है वो डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको शो हो जाएगा कि कैसे करना है उसमें। उसमें सिर्फ आपको सर कंपनी का सीरियल नंबर ही डालना पड़ेगा। ओके ओके। कि यहाँ पे मैंने परचेज सेल बताया, अभी पेमेंट और रिसीव पे एक बार देख लेते हैं कि कैसे शो होगा वो। तो यहाँ पे ऑल्ट ओ प्रेस करके ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, टॉक्स बाय ईरा। यहाँ पे मुझे वाउचर टाइप जो है ना वो हमेशा चेंज करना है। क्रेडिट नोट, यहाँ पे आप ये क्रेडिट नोट भी दिखा रहा है। अभी मुझे जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे देख सकते हो आप शो इम्पोर्ट फाइल, इम्पोर्टेड फाइल, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जो आपने क्रेडिट नोट डाला है वो। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक ही पीडीएफ 2-3 बार डाल दिया तो यहाँ पे आपने शो पोटेंशियल डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे ना तो आपको वो भी दिखा देगा कि आपका कौन सा डुप्लीकेट आपने पीडीएफ अपलोड किया है। क्रेडिट नोट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे मेरा पार्टी नेम भी बना हुआ है, लेजर्स भी क्रिएटेड है मेरे, तो मुझे यहाँ पे कहीं भी रेड कलर का लाइन नहीं शो कर रहा है। मतलब मेरा जो ये वाउचर बनाया, मैंने जो इनवॉइस बनाया है ये मेरा प्रॉपर है। तो मुझे सिर्फ इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देना। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अभी डीएसएस में जाके क्रेडिट नोट चेक करते हैं, यहाँ पे मेरा इनवॉइस शो कर रहा है। ठीक है, ये क्रेडिट नोट का भी हो गया। ऑल्ट ओ ट्रांजेक्शंस, ठीक है, यहाँ पे जाके डॉक्स बाय ईरा, यहाँ पे मुझे हमेशा सिलेक्ट करना है कि कौन सा वाउचर टाइप कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर आप सेल का करेंगे सिर्फ तो सेल के लिए आप पर्टिकुलर ना ऐसा फोल्डर बना लीजिए, सेल का, परचेस का, ये 5 जो दिए ना वाउचर टाइप उसके। तो कैसे अगर सेल के भी जितने भी पीडीएफ रहेंगे आप, तो यहाँ पे आप सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखा है ना ऑल फाइल्स पीडीएफ इमेज कंप्रेस, तो यहाँ पे आप ऑल फाइल्स को क्लिक सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपका जितना भी सेल का इनवॉइस पीडीएफ में रहेगा ना वो सब आपका अपलोड हो जाएगा एक साथ। और अगर परचेस का फोल्डर बनाएंगे तो हमें परचेस का वाउचर टाइप सिलेक्ट करके ऑल फाइल सिलेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। ये हमारा डेबिट नोट, डेबिट नोट में यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा जो ये पर्टिकुलर कंपनी है उसका मेरा लेजर नहीं बना हुआ है, और यहाँ पे जो नेम ऑफ आइटम है ये भी बना हुआ नहीं है। ठीक है, ये सब हमको क्रिएट न्यू करना पड़ेगा। क्रिएट कर दिया हमने, अब इसको, अच्छा डेट जो है मेरा वो ओल्ड डेट है, डेट चेंज करते हैं, 26 डाल देते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल ए से मैंने सेव कर दिया, यहाँ से चला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑल्ट ओ से जाएंगे, फिर वहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो हम लोग को इंपोर्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे आपको शो करेगा रिव्यू इम्पोर्टेड ट्रांजेक्शन ड्राफ्ट, मतलब जैसे आप जो भी स्कैन करोगे या आप परचेस सेल की पर्टिकुलर पीडीएफ डालेंगे तो यहाँ पे आपको वो ड्राफ्ट में शो करेगा। ड्राफ्ट में आपको चेक करना जाके कि आपने जो इनवॉइसेस अपलोड किए हैं वो ड्राफ्ट में प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ। अगर उसमें चेंजेस जैसे मैंने आपको बताया रेड कलर में शो करेगा तो आपका चेंजेस, आपको उसको एडिट करके अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं आपका और मेरा सेम इनवॉइस हो, सेम लेजर हो, तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पीडीएफ इमेजेस, यहाँ पे यहाँ से आपको दिखाएगा कि जो आपने पीडीएफ डाला है, इमेजेस डाला है, वो कौन से डाले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को?
कुछ पूछना है सर? हेलो, हेलो। नहीं मैम, कंटिन्यू करें। जी सर, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि हम लोग कैसे डॉक्स बायरा से हम लोग अपना ट्रांजैक्शंस में पेमेंट रिसिप्ट, परचेज, सेल और जेवी जर्नल, ये पांचों चीजें हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो वाउचर टाइप है अभी तक तो वो टैली में नहीं शो कर रहे हैं, वो जब आगे जाके फीचर अपडेट होंगे तो उसमें हो सकते हैं मे बी, लेकिन फिलहाल इतने ही आए हैं। तो जैसे आपको मैंने सब एक एक वाउचर टाइप इंपोर्ट करके दिखाया है कि वो कहाँ पे ड्राफ्ट होगा, आपको ड्राफ्ट होने के बाद आपको कैसे उसको बाइफोकेट करना है कि आपका लेजर और उनका लेजर सेम था या अलग डिफरेंट है, तो हम लोग उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर था ना आप लोगों को? कुछ उसमें डाउट नहीं थे ना? ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि अगर आप उसको डेमो बेस पे लेंगे अभी फिलहाल, तो डेमो बेस पे रहेगा आपको, तो आप इनेबल करेंगे अगर आप डॉग्स बाय ईरा अभी, तो आपको डेमो बेस पे आपको 100 पीडीएफ का जो पीडीएफ हुआ या इमेजेस हुआ, तो आपको 100 तक आपको फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन उसके लिए भी आपको टीएसएस जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए। और अगर आपका 100 इन्वॉइसेस के ऊपर जाता है, मतलब आपका 100 इन्वॉइसेस तक आपने पीडीएफ बना लिया है, इन्वॉइसेस क्रिएट कर लिया है, उसके ऊपर जाएगा आपका, तो आपको वहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बताया है 600 पेजेस का आपको 1200 रुपीज लगेगा, मतलब पर पेजेस 2 रुपीज गया आपका। ठीक है, और अगर आपका 3000 पेजेस रहेगा, मतलब पीडीएफ हुआ, फाइल्स हुआ, इमेजेस हुआ आपका, तो उसमें आपका 3000 रुपीज, मतलब पर पेजेस का आपका 1 रुपीज लगेगा। ठीक है, और ये जो रहेगा ना, ये आपका सिर्फ इंडियन लाइसेंस जो होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के बेस पे रहेगा, इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर नहीं होगा आपका ये कुछ भी। और मैंने जैसे बताया आपको 100 पेजेस जो है वो आपका फ्री ट्रायल बेसिस पे रहेगा। ठीक है, अगर आपको सर इनेबल कराना रहेगा तो आप कनेक्ट कर सकते सर हमारे यहाँ पे, तो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आगे फर्दर आपको प्रोसीड करना रहेगा। आप जैसे पूछ रहे थे कि ऐप से भी कैसे करना, तो हम आपको ऐप से भी जब करेंगे तो आप गाइडेंस ले सकते हैं हमसे कॉल करके। हेलो, ऐप का नाम एक बार फिर से स्पेल करेंगे मैम? सर ईरा, IRA। IRA। जी, वो आप करके फिर आप वैसे कुछ डाउट आएगा तो आप हमें कॉल कर लीजिए सर। ओके, ठीक है मैम। सर और कुछ डाउट वगैरह नहीं है ना, मतलब ऑल क्लियर है ना आपको यहाँ पे? कॉल कोई डाउट होगा कॉल कर लेंगे मैम आपको। जी सर, चलेगा। थैंक यू सर। जैसे मैंने आपको बताया सर, अभी इसके बाद नेक्स्ट वेबिनार हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे को आने वाले, अपकमिंग वाले वेडनेसडे को होने वाला है। उसमें वो टैली ड्राइव और स्मार्ट फाइंड, ये जो दो न्यू फीचर्स थे उसके रिगार्डिंग होगा। तो आपके पास अगर फ्री टाइम रहेगा तो आप प्लीज़ उसको भी अटेंड कर लीजिएगा, जैसे आज का वेबिनार अटेंड किया है आपने। ठीक है, हमारा एक वेबसाइट भी है ऑनलाइन जेवीसी, आप वहाँ पे जाके ना चेक कर सकते हैं कि आने वाला जो वेबिनार है हमारा वो कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे होने वाला है। तो आपको अगर आपको कभी मेन फीचर आपको जानना रहेगा कि मुझे ये अटेंड करना है, आपको इंटरेस्ट रहेगा कि ये वाला वेबिनार मुझे अटेंड करना चाहिए, आप वहाँ पे जाके फॉर्म फिल करके वेबिनार अटेंड कर सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया इतना अपना। थैंक यू।